चाइना अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट वो गिफ्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तान को। वो उसको टेस्ट करना चाहता है युद्ध में, और वो चाहता है कि किसी तरह से फिर एक बार युद्ध हो, फिर एक लो कॉन्फ्लिक्ट हो जो कुछ दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से खबर आई कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के हथियार से, चाइना की मिसाइल से, चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से, चाइना के J-10C फाइटर से राफेल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, चाइना अब वो अपने सबसे आधुनिक मॉडल जो जहाज है वो पाकिस्तान को भेज के वो नए जो है आप सकते हैं भारत की जो ताकत है, जो वायुसेना की शक्ति, उसको फिर से टेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि अमेरिका का जो J-35 है जहाज, उसको भी वो टेस्ट करे। जी इकबाल देखिए दीपक, इसमें ना कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो रशिया से जो हमने लिया, हाँ, और हमारे फ्रांसीसी जहाज हैं। अब जो हम F-35 खरीदेंगे तो वो उनका जो तालमेल है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस पूरे खेल में डेटा लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। वो डेटा लिंक जो है वो सारे हथियारों को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो जर्नैल साहब हैं, जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम इसको, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। तो ये F-35 सबसे पहले तो ये इतनी जल्दी हमारे जो हम लेने की हम इसको डिसाइड भी करें कि ये फैसला कर लें कि हमने इसको लेना है, ये इतनी जल्दी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा हमारे वायुसेना में, और हमें इस चुनौती का सामना विदाउट F-35 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये संकेत मिल चुके हैं कि ये PL-17 जो मिसाइल है ये इस्तेमाल में आ सकेगी, और ये J-35 इस्तेमाल में आएगा। और अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स दैट वी हैव, हम इसका सामना कैसे करें। बड़ी बड़ी चुनौती। एक चीज इकबाल साहब, मैं आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, हालांकि हम दोनों लोग जो हैं वो भारतीय सेना के मुरीद हैं, हम हमेशा, हमें फ़क्र है अपनी सेना पर, उसकी जाबाजी पर फ़क्र है, उसके युद्ध कौशल पर फ़क्र है, हमको नाज है। लेकिन एक सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज़ उसको मिलेंगे, 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज़ पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी, 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास? क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है, और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट बेड है चाइनीज हथियारों के लिए। और चाइना को जो साबित करना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, दुनिया में सबसे अच्छी है, तो व्हाट बेटर प्लेस देन टू टेस्ट इट इन एक्चुअल बैटल अगेंस्ट वेस्टर्न सिस्टम्स। अब हमारे पास वेस्टर्न सिस्टम्स है, फ्रेंच सिस्टम्स हैं, तो उसका सामना चाइनीज सिस्टम्स के साथ में होगा। अब आप ये देखिए कि जो F-35 है वो अमेरिका कोई 156 जहाज बनाता है साल में, चाइना ये कोशिश करेगा कि J-35 को वो 200-250 बनाए, क्योंकि उसकी बड़ी भारी असेंबली लाइंस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में सम्राट है, उसके पास सारे साधन हैं इसको बनाने के लिए। लेकिन जब तक ये वो टेस्ट नहीं होगा और जब तक ये साबित नहीं होगा कि भाई ये वाकई काबिल हवाई जहाज जंग में है, लड़ाई में है, युद्ध में है, तब तक इसको, इस बात की को कोई नहीं मानेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी शक्ति जो है, हमारी कोई शक्ति कम नहीं है, और हम एक इतने डिसएडवांटेज में नहीं है जो हम प्रेपरेशन सही करें। लेकिन बजाय कि हम अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी जो ऊर्जा है, उसे ये छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रेपरेशन में लग जाएं, तो हम भी 3 महीने के अंदर में प्रिपेयर हो सकते हैं। मेरा तो सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे आधुनिक जहाज जेट फाइटर ये जो J-35A है ये दे दिया, चीन ने गिफ्ट कर दिया, अगस्त में मिल जाएगा उसको, 30 जहाज मिल रहे हैं। PL-15 की जगह PL-17 मिसाइल जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर है भारत के भीतर, मतलब जहां भी, तो PL-17 मिसाइल भी दे रहा है, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब
उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज़ चाहिए। क्या जो रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 हमें खरीदना चाहिए रशिया से, जो 5th जनरेशन है, या हम देखिए F-35 लें जो ट्रम्प साहब हमें दे रहे हैं अमेरिका में? क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें, भारत क्या करे? देखिए ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसके कई पहलू हैं, तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी पायलट ट्रेनिंग होती है, उसकी सपोर्ट में और मेंटेनेंस के पूरे फॉर्मूले होते हैं। तो ये इसमें समय लगता है, ये इतनी जल्दी आप उठा के इस्तेमाल में नहीं डाल सकते। तो जो Su-57 है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। जो F-35 है वो 1000 उसके यूनिट्स बन चुके हैं और वो इजराइल और अमेरिका ने ग्राउंड अटैक रोल में बैटल टेस्ट किया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो बैटल टेस्ट नहीं हुआ। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है, और उसके बिना वो एक अंधा जहाज है, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के बिना। और साथ में सोर्स कोड जो होते हैं जिसमें कि आपने अपने हथियार सोर्स कोड्स के जो आपके पास होंगे F-35 के, तो तब आप अपने हथियार उसमें डाल पाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब तक कि भारत जो है नेटो ना ज्वाइन कर ले और यहाँ क्वाड के जो स्क्वाड बनाया मिलिट्री आर्म उसको ना ज्वाइन कर ले, ये भारत के लिए एक बड़ा भारी पॉलिसी शिफ्ट होगा। और पता नहीं कि इन्होंने सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो रशिया है इनके ऊपर वो यूक्रेन ने पिछले दिनों में एक हमला किया था, उनके 40 जहाज मारे गए थे और वो 40 जहाजों में से ज्यादातर वो Tu-22 बॉम्बर थे। एक बॉम्बर को रिप्लेस करने के लिए $500 मिलियन का कॉस्ट है और उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, वो हवाई जहाजों को रिप्लेस करने में लगी हुई है। तो उनके पास इस समय क्षमता नहीं है कि वो हमें जल्द से जल्द जहाज दें। ये 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। तो आप ना तो F-35 लें, ना आप अभी Su-57 लें, आप अपने जो राफेल हैं उनको एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक से इक्विप करें और फ्रांस से या अमेरिका से AWACS लें। वो उस किस्म का AWACS जो कि चाइनीज रडार, मोबाइल रडार, जी मोबाइल रडार, वो संजय जो है जो महाभारत में देख रहा था पूरी रणभूमि को, वो आपको वो संजय की जरूरत है, AWACS की जरूरत है, और वो आप लीज पे ले सकते हैं अमेरिका से टकाटक। उसमें आप अमेरिकन बेशक इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को बैठा दीजिए और वो AWACS से हमारी जो क्षमता है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसमें एक मिनट मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। मैं पहले आपकी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं और आसानी से। इकबाल साहब, इनका ये कहना है कि भाई सुखोई 57 वो हम रशिया से, पुतिन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 साल लगेंगे। 3 साल लगेंगे। जेट फाइटर जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका से भी हमको समय लगेगा, जो उनका F-35 है। तो ये कह रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, ये कह रहे हैं कि भारत क्या करे, वो रडार सिस्टम लीज पर ले ले, खरीदे नहीं, लीज पर, किराए पर ले अमेरिका से, और जो राफेल जहाज है उसको उससे इंटीग्रेट करे, उसका डाटा इंटीग्रेट करे जो अब तक उसमें से कोई कमी थी। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम AWACS कहते हैं, हम AWACS तुरंत किराए पर लें ट्रम्प से, और हम उसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ, ये वो बता